आज का सेट देखते हैं हम लोग। इसमें भी 25 क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है, सभी अभाज्य संख्या के योग क्या है। यहाँ पहला क्वेश्चन है कि मतलब सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या है। तो सबसे पहले बताइए 60 और 80 के बीच में कौन कौन सा अभाज्य संख्या है। नॉर्मल प्रोसेस से बनाएंगे तो 60 के 80 के बीच में पहला अभाज्य संख्या तो 61 हो गया। फिर 63 तो कट जाएगा 3 से, तो 64 65 भी कट जाएगा, 67 हो जाएगा, 68 69 तो कट ही जाएगा 3 से, तो 71 हो जाएगा, 73 हो जाएगा, 76 7 8 79 हो जाएगा। फिर से 61 62 63 कट जाएगा, 64 65 66 67 68 79 71 73 74 75 76 77 भी कट जाएगा 70। चलो, ये 5 ही संख्या है जो अभाज्य संख्या है। अच्छा, अब इसको जोड़ लेंगे तो 7 1 8 1 9 3 12 9 21, लास्ट में 1 होना चाहिए। और 7 7 21 2 23 और 12 35, तो ये वाला आंसर हो गया। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको अच्छे से पढ़िए। देखिए, ए और बी मिलकर 120 पृष्ठ वाले किताब को टाइप करना है। ठीक ना। ये 36 पृष्ठों को टाइप करने में 9 घंटा लगता है। मतलब ए हर घंटे में 4 पृष्ठ टाइप करता है और बी 40 पृष्ठों को टाइप करने में बी हर घंटे में कितना कर रहा है, 8 टाइप कर रहा है। मतलब ए और बी यदि दोनों की बात करें, हर घंटे में कितना कर लेगा, 12 पृष्ठ टाइप कर लेगा। अब कहता है क्या कि ए पहले 60 पृष्ठों को अकेले टाइप करता है। तो बताइए, ये 1 घंटा में 4 टाइप करता है, तो 60 टाइप करने में ये को कितना लगा होगा, 15 घंटा लगा होगा। और बाकी का जो 60 है ना, 120 टोटल करना है, बाकी का जो 60 है ए और बी दोनों मिलके कर रहा है, तो बाकी का 60 ए और बी दोनों मिलके करेगा तो कितना घंटा लगेगा, 5 घंटा लगेगा। टोटल कितना घंटा हो गया, 15 और 5 20 घंटा और लगेगा। 20 घंटा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, ये क्या है, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, बी 90 है, ए बी इतना इतना है। तो त्रिभुज के इसके कर्ण के चारों ओर घुमाने पर बनने वाले दोहरे शंकु का अनुमानित। देखिए, डी ऐसे है, ए बी सी है, बी 90 है, ए बी 5 है, बी सी 12 है, तो ऑफकोर्स ये 13 हो जाएगा। क्या कर रहा है ना, क्या करना है आपको कि कर्ण के चारों ओर इसको घुमा दीजिए। मतलब ऐसा बनाइए और ऐसा बनाइए और ऐसा कर्ण के चारों ओर घुमाइएगा तो ये इधर ये चला जाएगा, ये बनेगा बीच। ये आपको 5 है तो ये भी 5 रह जाएगा, और ये यदि 12 है तो ये भी 12 रह जाएगा, और एक कर्ण है आपका जो 13 है, 13 रह जाएगा। तो आपका इसका वॉल्यूम निकालना है। इसका वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, इसका वॉल्यूम निकालने के लिए फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, जैसे देखिए, शंकु का वॉल्यूम निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम बराबर फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसी पे बैठाना होगा। एच हमको ये हो जाएगा पूरा शंकु के लिए, एच कौन हो जाएगा, ए, क्योंकि ये H1 है और ये H2 है। दो शंकु बन रहा है, एक नीचे शंकु बन रहा है, एक ऊपर शंकु बन रहा है। तो ऊपर के लिए H1, नीचे के लिए H2, तो टोटल हाइट ही तो जुटेगा, रेडियस तो सेम ही है, रेडियस कॉमन है। यदि इसका पूरा का वॉल्यूम दूसरे फॉर्मेट में पूछता है तो हम क्या कहते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर H1 + H2। H1 + H2 लिखने से अच्छा हम डायरेक्ट एच ही लिख दिए। तो मैटर क्या है, मैटर ये है कि भैया कैसे भी करके आप पहले ए निकाल लीजिए, क्या आर निकाल लीजिए। एच तो है यहाँ पे, एच कितना है, 13 है, ये तो एच 13 है, 13 है। अच्छा, तो आर कैसे निकलेगा, ए आर है, ए आर है, ऊपर वाला शंकु का आर ए है, नीचे वाला शंकु का भी आर ए है। आर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस ट्रायंगल में सोचिए, इस ट्रायंगल में सोचिए तो क्षेत्रफल कितना होगा, 1/2 गुना आधार ये पूरा एच हो जाएगा, और गुना ऊंचाई, ऊंचाई जो हम निकाल रहे हैं अभी आर होगा। और इस ट्रायंगल में सोचिए तो याद करिए, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा था, तो ये 1/2 गुना अच्छा, ये 5 ऊपर रहेगा, 12 तो नीचे आ जाएगा ना, तो घुमाएंगे तो ऊपर ऊपर घूमेगा, ये 5 हो जाएगा, 5 बार 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई।
ऐसे ही तो ये से एक कट जाता है तो आर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ, आर बराबर हो जाएगा 5 × 12 बटा, और एज कितना है टोटल 13, तो 12×60 बटा 13 है टोटल रेडियस। इसी को यहाँ बिठाना है तो 1/3, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 3600 बटा 169, इसका स्क्वायर कर दिया है, और एज का वैल्यू कितना है टोटल 13। चलिए अभी 13 से ही कट जाएगा, 13 मतलब, और ये कटेगा क्या, ये हो जाएगा 1200 हो जाएगा, और ये नीचे 91 बचेगा, और ऊपर 22 × 1200 बटा 91। अब यहाँ क्या करेंगे, डिजिटल सम लगा देंगे, क्योंकि नीचे देखिए, नीचे डिजिटल सम, नीचे का डिजिटल सम 1 है, ऊपर का डिजिटल सम 4 और गुणा 3, 6 12, 12 का मतलब ऊपर का डिजिटल सम कितना है 3 है, तो 3/1 का मतलब डिजिटल सम 3 आना चाहिए। 3 किसका डिजिटल सम आता है, इसका 3 आता है, इसका 2 आता है, इसका नहीं 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 नहीं, आई थिंक इसमें कुछ, लेकिन फिर क्या है पॉइंटों में जा रहा है ना, तो डिजिटल सम यहाँ पे काम नहीं करेगा, इसका पूरा ही निकालना पड़ेगा, निकाल लेते हैं पूरा। कोई नहीं, तो क्या आ रहा था 22 × 1200 बटा 13 और 7, 13 यहाँ बच रहा है, 13 और 7 91, 22 × 12 में से यदि गुना कर दें, 22 में 12 से गुना कर दें, 4 4 22 22 4 6 264, 26400 बटा 91। अब देखिए 3 से लगाएंगे 270 हो जाएगा, 1 से लगाएंगे कम ही रह जाएगा, तो 2 से लगाएंगे तभी ये 2 के आसपास वाला ही हो गया, 2 से गुना करिएगा 2, 182, 182 से 2 से लगाएंगे 182। अब यहाँ 182 घटा लेते हैं तो कितना बचता है, 4 में से 2 जाता है 2, और 16 में से 8 जाता है 8, 82 बचता है। 82 वाला फिर करते तो 9 से लगता, तो ये मतलब ये आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्या है, एक व्यापारी ने इतने रुपए अंकित वाली ट्रॉली बैग 15% की छूट प्रदान करता है, और उसके बाद भी इतना % प्रॉफिट कमा लेता है, तो क्रय मूल्य क्या है बताइए। 100 रुपये का वस्तु है, अच्छा ये तो जानते ही है ना कि छूट भी दे और प्रॉफिट भी कमाए, तो CP कॉस्ट प्राइस बटा फिक्स प्राइस का रेशियो क्या होता है, या ऐसे लिखें, फिक्स प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो होता है, फिक्स प्राइस में जोड़ देना है कितना, जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट %, और कॉस्ट प्राइस के लिए 100 में से घटा देना है जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट %। फिक्स प्राइस में क्या हो जाएगा, 100 में प्रॉफिट कितना हो रहा है, इतना % का लाभ, तो जुटेगा तो 15.6 जुटेगा तो 115.6 हो जाएगा, और ये कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा 15% छूट, तो ये 85 हो जाएगा, 85 हो जाएगा। अब ये 17 से कट जाएगा, 17 बजे 85, ये 17 छक, यदि हम 6 से लगाएं तो यहाँ कितना बचेगा 102, 102 का मतलब बचा 13, 13.6। अब ये 13.6 17 से 8 मतलब 0.8 मतलब ये कट जाएगा। अब यहाँ 68 तो यहाँ 50 कर सकते हैं। अब देखिए ये दिया हुआ है कि क्रय मूल्य क्या है, फिक्स प्राइस 68 है, क्रय मूल्य 50 है, ये 68 का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ 1360, 68 बराबर 1360 है, एक बराबर क्या हो जाएगा 20, 8 दूनी का 16 चौहा, तो 50 बराबर क्या होगा कॉस्ट प्राइस 1000, 1000 रुपया अपना कॉस्ट प्राइस आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, एक हीरे का मूल्य इसके वजन के वर्ग के सीधे समानुपाती है, वजन जितना बढ़ता है उससे ज़्यादा मूल्य बढ़ता है इसका स्क्वायर में, मतलब ऐसा है कि जो प्राइस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेट के स्क्वायर का। सिंपल सा बात है, एक बार तोड़ दिया 3 5 और 7 में तोड़ दिया, पहले कितना होगा 7 5 12 और 3 15 होगा, तो यदि अभी इसका वेट इतना है तो प्राइस कितना होगा, प्राइस होगा 9 25 और 49, पहले कितना प्राइस होगा 225, टू
इतना रुपये की हानि होती है। पहले उसको कितना हो रहा होगा, 9, 25 और 49 को जोड़ता होगा तो 9, 5, 14 और 9, 23, 2, 4, 2, 6 और 2, 8, 83 रुपीज़। और ये 83 रुपीज़ अभी मिल रहा है, पहले कितना मिलता होगा, पहले मिलता होगा 225। कितना लॉस हुआ, लॉस हुआ 225। हाँ, से 83 घटा देंगे 2 और 14, 142। 142 का वैल्यू दे रखा है 42600। एक का वैल्यू 3 से कट जाएगा 300। तो बताइए वास्तविक मूल्य क्या है, वास्तविक मूल्य 225 है। 225 में 3 से गुना करेंगे 300 से, 675 आ जाएगा। 675 वाला ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए 100 छात्रों का औसत वजन 32 किलो है। 100 बच्चा है, सब 32 किलो का है। अब देखिए औसत का मतलब क्या होता है, सब बराबर। औसत एक लाइन है जहाँ सब बराबर होता है, ध्यान से समझिएगा। औसत एक लाइन है जहाँ सब बराबर होता है। हम कह रहे हैं कि सब ये सब बराबर है, 100 आदमी है, सब 32 के बराबर है। पहला 49 छात्रों का औसत वजन 30 किलो है। पहला जो 49 है, सॉरी, पहला जो 49 है ये नीचे है, ये 30 पे है, सब 30 पे है। तो इसका मतलब ये कितना कम गया, ये कम गया 2, 49 का 98 घट गया, समझिएगा। और अगला जो 50 है वो 34 किलो का है। अगला जो 50 है वो 34 किलो का है। तो ये कितना बढ़ गया, ये इसका जो लाइन है ऊपर है, ये कितना बढ़ गया, 4 किलो बढ़ गया, सॉरी 2 किलो यहाँ से बढ़ गया। चौ 50 दूनी का कितना बढ़ गया, 100 बढ़ गया। तो आप देखिए जो एक बचा होगा ये 100 बढ़ गया है, ये 98 घट गया। तो इसी लाइन को कंटिन्यू करने के लिए जो एक बचा होगा वो 32 से 2 कमेगा ना। 100 ज़्यादा है, 98 कम है। तो जो अगला होगा उसको मजबूरी में, ओवरऑल तो 2 ज़्यादा हो रहा है, और जो अगला होगा वो 32 9 पे 2 कमना पड़ेगा इसको बराबर करने के लिए, मतलब ये 30 होगा। 30 हो जाएगा। नेक्स्ट। चलिए ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है 7वां नंबर। इसको ध्यान से देखिए। 90 कलमों को 80 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। समझिए 90 कलम है, 80 रुपये में बेच रहा है, तो कह रहा है कि हमको 20% हानि हो रहा है। अब 20% हानि होने का मतलब क्या है, इसका दाम 100 रुपया होगा, 100 रुपया होगा तो 20% हानि मतलब 80 रुपये में बेच दिया, है ना। इसका कॉस्ट प्राइस 100 रुपया होगा, बेसिक बात है। तो 20% लाभ कमाने के लिए कितना में बेचेंगे, 120 रुपये में बेचेंगे। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं। इसको ध्यान से देखिए। रमन अपनी आय का 80% खर्च करता है। यदि उसकी आय 25% बढ़ जाए, मान लीजिए वो 100 रुपया रमन कमाता है, ठीक है। अर्निंग 100 है, सेविंग, एक्सपेंडिचर, और 80% खर्च कर दिया, तो 80 यहाँ खर्च कर दिया, बचा कितना, 20। यदि उसकी आय 25% बढ़ जाए, आय हो जाए 125 रुपया, तो क्या होगा, और व्यय 10% बढ़ जाए, जो एक्सपेंडिचर है वो 10 बढ़ा दे, 80 का 10% कितना हो जाता है, 8। यदि एक्सपेंडिचर 8 हो जाए तो सेविंग कितना हो जाएगा, 12 और 25, 37 रुपया सेविंग हो जाएगा। उसकी बचत कितना बढ़ गया, 17 बढ़ गया। कहाँ से, 20 से। गुना 100 का मतलब क्या हो जाता है, 85%। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए इसको ध्यान से देखिए। एक व्यक्ति बराबर दूरियों की 4 यात्रा करता है। पहली यात्रा में उसकी गति 60 है, ठीक ना। और ऐसे ही मतलब आधा होते जाता है, मैंने पहले 60 है, फिर 30 है, फिर 15 है, ये सारे 7 हो जाता है उसकी। तो उसका एवरेज औसत गति क्या, औसत गति देखिए, एवरेज स्पीड बराबर क्या फॉर्मूला है, एवरेज स्पीड बराबर ये है ना कि टोटल डिस्टेंस बटा टाइम कितना लगाओ। देखिए हम मान लिए कि टोटल 60 किलोमीटर का 4 दूरी जाता है, 60 किलोमीटर। पहले स्पीड रहता है इसका 60, फिर 30, फिर 15, फिर 7.5। कितना टाइम लगा होगा, इसमें टाइम लगा होगा 1 घंटा, इसमें टाइम लगा होगा 2 घंटा, इसमें कितना टाइम लगा होगा 15 की। ये स्पीड है, ये डिस्टेंस है।
याद रखना। यहाँ 4 घंटा और उसी तरह से यहाँ 8 घंटा, डबल हो गया होगा। टोटल टाइम कितना लगा होगा? 4 2 8 4 12, 2 14 15 घंटा टोटल टाइम लगा। और दूरी कितना हो गया? 240। तो टोटल डिस्टेंस हो गया 240/15। 15/240 का मतलब कितना हो जाएगा? 240/15 का मतलब 15, और ये 5 4 9 90, 15 6 का 90, 16 का एवरेज स्पीड है उसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोहन एक निश्चित धनराशि को साधारण ब्याज पर उधार लेता है था। पहले 3 वर्ष के लिए, 3 वर्षों के लिए 3% वार्षिक ब्याज, अगला में 5% के हिसाब से 4 वर्ष, अगला में 7 वर्ष के, मैंने 7 ईयर्स के लिए 6%। तो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? पहला 3 वर्ष में 9%, अगला 5 वर्ष में 20%, अगला 7 वर्ष में 42%। टोटल कितना हो गया? 20 9 29 42 कितना होता है? 71% टोटल हो गया। ब्याज इतना रुपया का भुगतान किया, तो यही 71% जो है 2059 के बराबर है। तो उस धनराशि क्या है, एक का वैल्यू क्या हो जाएगा? इतना बटा 71। 100 का वैल्यू क्या हो जाएगा? इतने 100 से गुना कर देंगे। अब देखिए, आई थिंक ये तो कटेगा ही, कटना ही पड़ेगा इसको। तो 2059 71 से गुना करें, डिवाइड करें तो 2 से 14, 3 6 9, और ये 9 से कट जाएगा तो 639 आ जाएगा, ये कट जाएगा तो 2900 रुपया, है ना। यहाँ 100 से गुना होगा तो ये यदि 29 बार में कट जाता है तो ये 2900 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ये इसका आंसर क्या होगा? देखिए, दिमाग भी लगाना है कि एक दो संख्या उसका योग 5 दे रखा है, x और 5 y 5 है, आई इसका क्यूब 25 है, 35 है। तो हम करके देखते हैं। यदि x 4 और 1 रखें तो 4 चौका 64, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 2 और 3 रखें तो 8 और 27, हाँ। तो x बराबर 2, y बराबर 3 यदि रख लें तो धनात्मक अंतर क्या हो जाएगा? एक आंसर हो गया। ऐसे नियम से बनाइएगा तो फिर क्या करना पड़ेगा? इतना बराबर क्या होता है? x³ + y³ बराबर क्या हो जाता है? x + y और √x² + y² - xy। इतना बराबर दे रखा है आपको 35, और x + y बराबर कितना है? 5। तो इतना बराबर कितना हो जाता है? 7। तो अब हम कहते हैं कि x² + y² और -xy बराबर 7 है। और फिर हम क्या कहते हैं, इसको पकड़ के लाते हैं। भाई आओ इधर, तुम x + y बराबर 5 है, चलिए x² + y² + 2xy बराबर कितना हो जाता है? 25। अब एक बात बताइए, यहाँ हम लिखते हैं कि x² + y² + 2xy बराबर हो जाता 25। अब हम क्या करते हैं? घटाते हैं। तो घटाते तो क्या हो जाता है? माइनस 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 माइनस, ये कट गया, ये कट गया, -3xy, -3xy बराबर कितना आ जाता है? -18। तो एक्स वाई बराबर कितना आ जाता है? 6। तो हम कहते हैं कि अच्छा एक्स वाई बराबर 6 आ गया, और x + y बराबर 5 है, उन्हें 3 और 2 है, तो ऐसे निकालना पड़ता है, वो तो टफ हो जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको देखिए, इसका इसको सॉल्व करना है। इसको कैसे बनाएंगे? पहले तो हम कहेंगे कि भाई x टू इधर आ, x बराबर दे रखा है क्या? √2 + √3/2 - √3। ऊपर नीचे यदि प्लस से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा? इसमें से 4 में से 3 चला जाएगा, नीचे 1 हो गया, एक कट कुट के 1 हो जाएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा? √2 + √3 का स्क्वायर। यदि ये बाहर निकलेगा तो 2 + √3, सॉरी 2 + √3। एक्स बराबर फाइनली क्या आ गया? 2 + √3। एक्स बराबर इतना हमको मिल गया। x² + x - 9 बराबर क्या होगा? हम क्या कहेंगे? x² पहले निकाल दो बाबू, इसका स्क्वायर किया जाए क्या हो जाएगा? 2 दूनी का 4, 3 7 + 4 √3। तो ये दोनों को जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा? x² + x बराबर 9 + 5 √3।
इसमें से 9 को घटा दिया जाए तो इधर भी 9 घट जाएगा, से 1 कट जाएगा, बचेगा 5√3। यही हमको निकालना था, 5√3 आ गया आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है तो इतना बराबर क्या होगा। देखिए हमको याद रखना पड़ेगा, इसको नॉर्मल फॉर्मेट में तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, x² बटा 3z प्लस वाई क्यूब बटा 3xz प्लस z² बटा 3x। इसका हम ले लेते हैं एलसीएम ले लिए तो क्या आ जाएगा, 3xz आ गया एलसीएम। अब 3z है तो यहाँ एक्स क्यू हो जाएगा, यहाँ एक जेड तो वाई क्यू ही रह जाएगा और यहाँ जेड क्यू हो जाएगा। अब एक बात बताइए, यदि एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है तो याद करिए एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर क्या हो जाता है, 3xyz। तो यहाँ 3xyz पुटअप कर देंगे, यहाँ 3xz रख देंगे, क्या बचेगा, 3xz से ई वाला और ई वाला कट जाएगा, बचेगा क्या, खाली y। y आंसर आ जाएगा। ये कैसे किया हमने, ए वाला फॉर्मूला याद है ना, x³ प्लस वाई³ प्लस जेड³ माइनस 3xyz बराबर x प्लस वाई प्लस जेड इंटू x² प्लस वाई² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। अब यदि ये 0 हो जाए तो इधर सब 0 हो जाएगा, और यदि इधर सब 0 हो जाए तो ये इस तरफ आके एक 3xyz बन जाएगा। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए, ये सबसे झकास क्वेश्चन है। इसको अच्छे से देखते हैं, इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो x माइनस 1/x बराबर 1 दिया हुआ है और इसको पूरा निकालना है। अब इससे हम क्या क्या चीज़ें समझ सकते हैं जिसको देखते हैं पहले। x माइनस 1/x से हम के बराबर 1 से हम क्या क्या समझ सकते हैं। पहला x प्लस 1/x निकाल लेते हैं। इतना से हम समझ सकते हैं कि इधर निकालें तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 4 का अंडर रूट, मतलब √5 आएगा। ठीक है, और क्या समझ सकते हैं कि x² माइनस 1/x² कह दे, a प्लस बी बराबर √5, a माइनस बी बराबर 1, तो कितना हो जाएगा, √5 हो जाएगा। इतना हम समझ सकते हैं। यहाँ वो चीज़ें हमें ध्यान से सोल्व करना पड़ेगा। पहले हम इसको और इसको लेके चलते हैं, क्या हो जाएगा एलसीएम, x² माइनस 1 हो जाएगा एलसीएम, और ऊपर क्या रहेगा, ऊपर आ जाएगा x प्लस 1 माइनस x माइनस 1, तो ये माइनस जो है प्लस में बदल जाएगा, +1। अब देखिए क्या हो जाएगा, एक से x कट जाएगा, ऊपर बचेगा 2। इसको जब हम सोल्व किए तो हमको कितना है, 2/x² माइनस 1। ठीक है, अब हम ये दोनों को पकड़ के इस चीज़ को नीचे लेके आते हैं। कि ठीक है भाई, 1/x बाहर है, 1/x बाहर है, अंडर में हो गया 2/x² -1 -1/x² और +1/x² +1। अब ये देखिए नीचे जो है डिनोमिनेटर सेम है और ऊपर 2 और 1 का घटाव है, तो ये दोनों को जब घटाएंगे तो फाइनली क्या आ जाएगा, 1/x² -1, है ना। और यहाँ बाहर 1/x है और यहाँ जुट जाएगा 1/x² +1। अच्छा, अब क्या करें, अब सिमिलरली इसका भी खेल कर देते हैं। नीचे एलसीएम ले लेते हैं, कितना एलसीएम ले, x⁴ - 1, क्योंकि एलसीएम ले लेंगे तो ऑफकोर्स एक गुना हो जाएगा। तो और यहाँ क्या बचेगा, x² +1 और प्लस x² -1, और यहाँ ऑफकोर्स 1/x तो बाहर है। इसको और आगे लेके जाएं तो ये -1 से +1 घट जाएगा, 1/x है ना।
1/x नीचे, ऊपर बचा 2x² बटा x⁴ -1 ये बचा। अब x से a कट जाएगा तो क्या बचेगा, 2x बटा x⁴ -1। ठीक है। अब इसको दूसरी लैंग्वेज में हम क्या लिख सकते हैं, दूसरी लैंग्वेज में हम, क्योंकि हमको ये निकालना है, तो हम क्या करते हैं, 2x बटा x⁴ -1 आ गया। इसको सोल्व कैसे करें, तो इसको सोल्व करने का उपाय क्या है कि x² से डिवाइड कर देते हैं ऊपर नीचे, तो क्या हो जाएगा, x² से डिवाइड करेंगे तो 2/x और बटा में हो जाएगा x² -1/x²। अब ये चीज़ें हमें काम आई, x² -1/x² बराबर √5 दे देते हैं, तो 2/x तो नीचे था ही और √5 आ गया। अब हमें x का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। अब x का वैल्यू कैसे पुट करें, तो इसको पकड़ते हैं, इसको क्या लिख सकते थे, यदि गुना करते हैं तो x² -1 बराबर x लिख सकते थे। आगे इसको बढ़ाते हैं, x से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, मतलब x से गुना करते थे, x² -1 बराबर x x² -1 बराबर 0 लिख सकते थे। अब ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो -b क्वाड्रेटिक इक्वेशन यदि कोई x² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में रहता है तो इसका सॉल्यूशन x बराबर क्या होता है, प्लस माइनस -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac/2 होता है। और इसी को यहाँ पे सोल्व करते हैं तो क्या हो जाता है, -b तो -1 तो 1 हो जाता, प्लस माइनस अंडर रूट b² 1 है, 1 -4 a की जगह पर 0.1 c की जगह पर -1 और बटा में 2a a की जगह पर 1। जब देखिएगा तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस माइनस अंडर रूट, ये माइनस से माइनस कट के प्लस में बदल जाएगा, माइनस खत्म हो जाएगा, √5 और बटा में 2। ये एक्स का वैल्यू यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, वही √5 प्लस 1/2 पुट कर देते हैं, तो 2 का 2 बटा में √5 प्लस 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा और नीचे तो ये √5 है। यदि गुना करिएगा तो 4/5 प्लस √5, और यदि ये वाला वैल्यू देते माइनस वाला तो 4/5 माइनस √5 हो जाता। ये आ गया आंसर। थोड़ा है लंबा है, लेकिन और कोई सॉल्यूशन मेरे दिमाग में नहीं है, आपके पास हो तो ज़रूर बताइए। एक क्वेश्चन देखते हैं, PQ केंद्र O वाले वृत्त का व्यास है, ये PQ है, तो मिटाते हैं, बड़ा सा PQ बनाते हैं। ये PQ है और ये व्यास है किसका, O वाले वृत्त का। ठीक है, कहते हैं RS PQ के समानांतर है, ये RS है PQ के समानांतर हो गया। जो वृत्त के केंद्र पर 40 डिग्री बनाते हैं, ये यहाँ पे जो है एंगल ड्रॉ करिएगा तो 40 डिग्री बनेगा। PR और QS को T से मिलने के लिए बढ़ाया जाता है, मतलब PR और QS को ऐसे बढ़ाइएगा ना तो आगे आके एक पॉइंट पे मिलेगा जिसको T कहेंगे। PTQ कितना है, तो ये एंगल पूछ रहा है कि कितना है। देखिए हम क्या करेंगे, PTQ का मान क्या है, PTQ का मान क्या है। देखिए इसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, या तो ये पूरा ट्रायंगल में लेके चलें, बड़ा वाला ट्रायंगल में, तो A निकल जाए और A निकल जाए तो आराम से इसको निकाल देंगे, अल्फा बीटा निकल जाएगा, तो T तो निकालना ट्रायंगल के सभी कोनों के योग से आसान हो जाएगा। हमारे पास उपाय और कुछ है नहीं, हम कहेंगे या तो फिर इस ट्रायंगल का ये छोटा वाला यहाँ से जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है वहाँ से यदि ये एंगल निकल जाए तो काम चल जाए। तो आसान किसको निकालना है, ये एंगल निकालना है, क्योंकि ये रेडियस भी तो पड़ेगा, ये केंद्र है तो ए रेडियस है, ए भी रेडियस है,
तो यहाँ भी अल्फ़ा बनेगा, है ना। ये बीटा है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस, तो यहाँ भी बीटा बनेगा। ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस 2 अल्फ़ा, और ये एंगल कितना होगा सिमिलरली 180 माइनस 2 बीटा। ये पूरा तो 180 डिग्री है, क्योंकि एक लाइन पे 180 डिग्री तो एंगल बनता है। तो हम कहेंगे कि 180 माइनस 2 अल्फ़ा प्लस 40 प्लस 180 माइनस 2 बीटा बराबर कितना है, 180 डिग्री। ये जो 180 है ये इससे कट जाएगा, तो बचेगा 180 और 40, कितना हो जाएगा 220 माइनस 2 अल्फ़ा माइनस 2 बीटा बराबर 0। तो 220 बराबर 2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आ गया, 110 आ गया। यदि अल्फ़ा प्लस बीटा इसका और इसका सम 110 है तो ये कितना होगा, 70 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको ध्यान से देखिए, इसको सोल्व करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, ए एम बी, ए वाला जो एंगल है वो दिया हुआ है 130 डिग्री। हम जानते हैं कि यदि ये स्पर्श रेखा है और स्पर्श रेखा पर कोई जीवा एंगल बना है तो वो जो है स्पर्श रेखा के द्वारा वृत्त के दूसरी ओर बनाए गए परिधि पर, वृत्त के परिधि पर दूसरी ओर बनाए गए कोण के बराबर होता है। यदि ये यहाँ पे अल्फा एंगल बनाएगा, ए बी जीवा यहाँ पे टेंजेंट के साथ, मतलब स्पर्श रेखा के साथ अल्फा एंगल बना है, तो इसके द्वारा जो परिधि पर दूसरी ओर एंगल बनेगा वो भी अल्फा ही होगा। बस यही कॉन्सेप्ट है। अब बताइए ए बी क्यों पूछ रहा है, ए बी क्यों पूछ रहा है, और ए यदि यहाँ से यहाँ ऐसे मिला दें तो ये बन गया क्या, चक्रीय चतुर्भुज, और ये है 130, तो ऑटोमेटिक ये कितना हो जाएगा 50, और जब ये 50 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 50, ये 50 आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, इसको ध्यान से देखिए, ये पी 3 दिया हुआ है, पी आर 6 दिया हुआ है, आर एस 9 दिया हुआ है, ये वाला जो है 9 दिया हुआ है, पी क्यू पूछ रहा है, पी क्यू एक्स मान लिया है। तो हमें पता है ना इसमें कि यहाँ से यहाँ मल्टीपल में यहाँ से यहाँ बराबर होता है यहाँ से यहाँ मल्टीपल में यहाँ से यहाँ। 3 इंटू एक्स बराबर है 6 गुना 9 6 15 के, सॉरी 3 इंटू 3 प्लस एक्स बराबर है 15 छक 90 के। तो 3 प्लस एक्स कितना हो जाएगा 30, एक्स बराबर कितना हो जाएगा 27। ये 27 नीचे दिया हुआ है, 27 ये रहा। नेक्स्ट देखते हैं, इसको ध्यान से पढ़िए, दिए गए आगे में एक बार चतुर्भुज है ABCD, और ये सब जो है ये चतुर्भुज जो है, चतुर्भुज की भुजाएं वृत्त को स्पर्श करती है, वृत्त को स्पर्श करती है। तो ऐसे सिचुएशन में हम जानते हैं कि AB प्लस CD जो होगा बराबर हो जाएगा AD प्लस BC को। क्यों होगा बराबर, जो देखिए ये इसको बांध दे रहा है ना, इसका जो ए पोर्शन है इसके ये पोर्शन के बराबर है, इसका जो ये पोर्शन है इसके ये पोर्शन के बराबर, सिमिलरली इसका जो ये पोर्शन है ये पोर्शन के बराबर, ये पोर्शन के बराबर है। सिंपल है, क्योंकि बाहरी पॉइंट से यदि वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचेगा तो दोनों बराबर होता है, तो ये बराबर हो जाता है। ए भी दिया हुआ है 2x प्लस 3, सी डी कितना है x प्लस 6, कितना आ गया 3x प्लस 9। यहाँ क्या है ए डी कितना है, ए डी है x प्लस 4, और बी सी कितना है 3x माइनस 1, कितना आ गया 4x प्लस 3। ये दोनों बराबर है, तो यहाँ x बराबर कितना आ जाएगा 6, यही 6 आंसर है। देखिए दिया है आंसर कि नहीं, 6 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर इतना, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा।
देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि कॉसेक थीटा कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे 25/24। 25/24 का मतलब क्या हो गया कि कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, लंब, सॉरी कर्ण बटा लंब, मतलब ये कर्ण है और ये लंब है, तो ऑफकोर्स ये आधार हो जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यही तो निकालना है। अब हम क्या करते हैं, मेरा सजेशन है इसको निकालने के लिए हम पूरा निकालें फिर वो करें, उससे अच्छा कॉस थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं। ऊपर नीचे कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा ये टेन थीटा -1 बटा टेन थीटा +1। अब इसको निकालना आसान है, टेन थीटा बराबर 24/7 -1 24/7 +1। इस 24 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 17/7, यहाँ बचेगा 31/7, 7 से 7 कट गया 17/31, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, इसको देखिए, ये भी कुछ टफ नहीं है, हमें इतना तो पता ही है कि ये क्या है, ये कॉस 39 है, जब 90 में से इसको घटाएंगे तो ये साइन 51 ही बन जाना है, साइन 51 से कट जाना है तो यहाँ 3/2 आ जाना है, माइनस ये क्या है, ये इसको यदि 90 में से घटाएंगे तो ये कॉस स्क्वायर 51 बन जाएगा, है ना। 90 में से 39 घटाएंगे तो कॉस बन जाए तो ये 1 हो जाएगा, तो -√1। अब हम कर सकते हैं 3/2 - 1 बराबर 1/2, ये 1/2 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको ध्यान से देखिए, एक कॉट ए बराबर इतना दिया हुआ है, तो कॉट 2a का वैल्यू क्या है। इसको बनाने के लिए देखिए हमको क्वेश्चन है क्या, कॉट ए में दिया हुआ है वैल्यू, है ना, और कॉट 2a पूछ रहा है, हम क्या करते हैं b का कुछ भी वैल्यू दे देते हैं, b से एक मान निकाल लेंगे और यहाँ ऑप्शन से निकाल लेंगे, वो सबसे आसान होगा। तो हम b बराबर दे देते हैं 60 डिग्री या 30 डिग्री, जो भी देना है दीजिए। तो कॉट ए बराबर कितना आ जाएगा, कॉट ए बराबर हो जाएगा sin 60/1 माइनस कॉस 60। अब बताइए sin 60 कितना होता है, √3/2, और 1 माइनस कॉस 60 कितना होता है 1/2, इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 1/2, तो 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, क्या हो जाएगा √3/2 मल्टीपल बाई 2 बराबर बचेगा कितना √3। अब बताइए कॉट ए बराबर आ गया √3, तो आप कहिएगा कि ए का कितना वैल्यू है, ए का वैल्यू 30 डिग्री है, कोई दिक्कत। तो यहाँ पूछ रहा है कॉट 2a का वैल्यू क्या है, हम कहें कॉट 60 का वैल्यू पूछ रहा है, कॉट 60 का वैल्यू कौन हो जाएगा, ये ऑप्शन में देखना है। देखिए कॉट 60 का वैल्यू, कॉट बी भी 60 है और ये 30 है, कॉट 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा कॉट बी के बराबर, यहाँ दीजिएगा तो कॉट 30 आएगा, कॉट 60 कॉट 30 के बराबर तो होगा नहीं, यहाँ दीजिएगा तो कॉट 120 आएगा, यहाँ कॉट 60 आ जाएगा, यहाँ tan 60 आ जाएगा, बी का वैल्यू देंगे तो ये देखिए, इसको अच्छे से पढ़िए, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ है कि हाँ, तो दो कंपनी है अपना, अलग अलग 6 वर्षों में मतलब अलग अलग उत्पादन और बिक्री का अनुपात दिया हुआ है, उत्पादन और बिक्री का अनुपात दिया हुआ है। जैसे कंपनी 1 की बात करें तो ये डार्क वाला कंपनी 1 है, और ये जो रेशियो है 6 और 0.6 है, 0.6 का मतलब 6/10, ये है 9/10, ये है 7/10, ये हो गया 9/10, ये हो गया 13/10, और ये भी है 13/10। उत्पाद मतलब क्या है, जो उत्पादन 6 हुआ बिक्री 10 हुआ, तो क्या करा 11 से 16 के प्रत्येक वर्ष इतना मोटरसाइकिल बेची, और मैं इतना 11-16 के लिए इतना बेच दूँ, औसत उत्पादन में क्या अंतर, उत्पादन निकालना पड़ेगा, बिक्री दे रखा है प्रत्येक वर्ष, ये कॉमन है। हम क्या करेंगे, यहाँ हमारा कॉमन क्या है 10,
हमारा कॉमन क्या है, ये प्रत्येक वर्ष कह रहा है कि 20,000 बेचा, हमारा प्रत्येक वर्ष का कॉमन क्या है, 10 10 10 10 10। ठीक है, तो हम कहेंगे कि हमारा 10 बराबर इसका है प्रति साल 20,000। कह रहा है कि मोटरसाइकिल बेची, प्रत्येक वर्ष इतना मोटरसाइकिल बेची। अच्छा, बिक्री तो है 10 10 बराबर 20,000। तो पूछ रहा है कि 1 और 2 के औसत वार्षिक उत्पादन, तो उत्पादन निकाल लेते हैं। हमारा उत्पादन कितना हो जाएगा, 6 9 6 15 7, 22 और 9 31 और 13, 31 10 41 3 44 और 10 54 3 57। हमारा औसत बिक्री हो गया, मतलब कुल बिक्री हो गया 57, है ना। तो औसत बिक्री कितना हो जाएगा, 57 में 6 से डिवाइड कर देते हैं, ये निकल जाता है। हम कहेंगे कि 10 बराबर इतना, 1 बराबर कितना हो जाता है, कट जाता है, 57/6 बराबर कितना हो जाता है, 2,000 से गुना हो जाएगा। ये आ गया कंपनी वन का वार्षिक उत्पादन का औसत, औसत वार्षिक उत्पादन आ गया। 57 देने का कितना होता है, 14, 114 पर 000/6, ये आ गया। सिमिलरली यदि कंपनी टू का निकालें, कंपनी टू का निकालें, कितना आ जाएगा, यहाँ है 8/10, यहाँ कितना है 75/100। इसको 100 कर लेते हैं ताकि सब कॉमन रहे, यहाँ 80 हो जाएगा। यहाँ कितना है 4/10, मतलब 40/100 कर लेते हैं। यहाँ 13/10 है, तो इसको 130/1000 100 कर लेते हैं, सॉरी। और ये है 145/100 हो जाएगा, और ये है 11 मतलब 110/100 हो जाएगा। अभी हमको दे रखा है कि इतना प्रत्येक 10,000 है, प्रत्येक वर्ष 10,000 है बिक्री, और हमारा कंपनी टू का प्रति वर्ष बिक्री कितना है, 100। तो हम कहेंगे कि हमारा 100 बराबर इसका 10,000। ये कंपनी टू का चल रहा है, हमारा 1 बराबर इसका 100। पूछ क्या रहा है कि बताइए औसत वार्षिक उत्पादन इसका कितना हो जाएगा, टोटल वार्षिक उत्पादन कितना है इसका, 80 75 40 130 145 और 110 जोड़ना पड़ेगा। जोड़ देते हैं, 0 5 0 0 5 5 10 10 की 0, 8 8 1 9 7 16 4 20 13 33 14 47 और 11, 47 10 57 और 11 58 580, और इतना बटा, मतलब 580 हो गया पूरा। तो एक औसत निकालते हैं तो इसमें 6 से डिवाइड कर देते हैं, ये हो जाता है इसका औसत वार्षिक उत्पादन। 1 बराबर 100 है, तो 580/6 बराबर कितना हो जाएगा, 580 में डबल जीरो बैठ जाना है, और यहाँ 6 से डिवाइड हो जाएगा। अब पूछ रहा है क्या कि अंतर क्या है, दोनों में अंतर क्या है, पहले वर्ष का ये है, दूसरे वर्ष का ये है। दोनों में अंतर निकालने के लिए इसमें से इतना घटा देंगे, 58,000। तो 6 घटाइएगा तो क्या आ जाएगा, इधर 3 जीरो इधर 3 जीरो, 114 में से 58 जाएगा, 60 40 54 56, 56 पर 3 जीरो बटा में 6। अब डिवाइड करिएगा तो 8 छक, नहीं 9 छक 54 हो जाएगा ना, 8 की ज़रूरत क्या है, 56 ही होगा ना, एक बार देख लेते हैं। 8 6 14 और 5 5 10 है 11, हाँ 9 छक 54, 2 जीरो, 9 दूनी का 18, 54 2 जीरो, इट शुड बी 9 छक 54, ठीक है। कहीं घटा वटाओ में गलती हो गया क्या, 14 5 10 है 11, ठीक तो है। 54 2,000, 2,000 का मतलब, हाँ ठीक है, छतरी 18, फिर छतरी 18 छतरी 18, ऐसे ये वाला आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा कैलकुलेटिव है, लेकिन बना सकते हैं अपन। नेक्स्ट देखते हैं, इसको देखिए। इसमें क्या था, वर्ष 2014 में कंपनी वन का उत्पादन 18,000 है, 14 की बात करें तो ये है, कंपनी वन की बात करें तो ये है। तो कंपनी वन 2014 में क्या है स्थिति, कंपनी वन 9/10 है, और ये है क्या, उत्पादन बटा बिक्री।
दे रखा है यहाँ। तो कह रहा है कि उत्पादन 18,000 है, तो बिक्री कितना हो जाएगा? कॉस्ट उत्पादन में भी 18 है, 18 की है, 2 गुना, तो बिक्री 20 की हो जाएगा, 2 गुना। और वर्ष 2012 में कंपनी 2 की बिक्री, बस दूसरी कंपनी की बात चल रही है। और ईयर है 2012, 2012, 2012 में कंपनी 2 है, 0.75/100 है, 75/100। इसमें क्या है कि बिक्री 15,000 है, उत्पादन बटा बिक्री का ही मैटर है। ये 100 बराबर 15,000 है, तो पूछ रहा है, नहीं नहीं नहीं, ये 15,000 नहीं, कंपनी 2 की बिक्री 15,000 है। अच्छा, बिक्री 100 का वैल्यू 15,000 है, तो एक का वैल्यू कितना हो गया? 150। तो 75 में 150 से गुना कर दें तो कितना हो जाएगा? इधर कर देते हैं, 75 गुना 150, 25 7 5 35, 35 हो गए 75, 5 7 5 12, 7 3 10 11, 11,250। और यहाँ है 15,000। तो बोल रहा है कि 2014 में कंपनी और 12 में कंपनी दो के बिक्री के और उत्पादन के अंतर का अनुपात क्या है? बिक्री और उत्पादन के अंतर, यहाँ अंतर कितना है? यहाँ है 6,000, 6 के। और यहाँ अंतर कितना है? तो यहाँ अंतर है 750, तो 12,000, 37,500, 3.75 के। तो अभी निकाल देते हैं, 6,000 और बटा 37,500, 0 से 0 कट गया, 5 से 120, 5 से 7 बचे 35, 75। फिर 5 से काटो तो ऊपर 24, नीचे 15, 5 से काटो तो 3 से काटो तो 8, नीचे 5, और 8 और 5 का रेशियो नहीं है, कहाँ गड़बड़ कर दिए? 24 और 15, 8 तो ऊपर आ ही रहा है, 6,000। कंपनी कहाँ गड़बड़ कर दिए? उत्पादन और बिक्री का अंतर, यहाँ का अंतर कितना है? 2,000। अच्छे लगे, हम यहाँ 6,000 कर रखेंगे, 2,000 हो जाएगा। अच्छा, फिर से सोल्व करना पड़ेगा, ये 2,000 है, और ये 37,500, 0 से 0 कट गया, तो अब आ जाएगा 15 अठी 20 से, और 15 नहीं, ये कितना हो जाएगा? 15 नहीं, ये 40 हो जाएगा 5 से, और ये 5 से हो जाएगा 7 बचे 35, 75। तो अब आ जाएगा 8 5 40 और 15 बचे 75, ये रेशियो आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये दे रखा है कि 2012 में कंपनी 2 का उत्पादन 30,000 है, 2012 में कंपनी 2 का है, 75/100 है। 2012 तो 75/100, उत्पादन, उत्पादन का मतलब ऊपर वाला, ऊपर वाला का वैल्यू है 30,000, 75 में 4 से गुना करेंगे, नीचे भी 4 से गुना हो जाएगा, 300, यहाँ हो गया 400। यह है क्या? उत्पादन और बिक्री का अनुपात, याद रखना है चलिए। यहाँ 30,000 है, यहाँ 40,000 हो जाएगा, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। और वर्ष 2012 और 13 में कंपनी 2 की बिक्री समान है। अच्छा, 13 में इसका उत्पादन क्या था? 12 और 13 में बिक्री समान है। अच्छा बताइए, 12 में बिक्री कितना आ रहा है? 40,000। 13 में क्या है? 2013 में क्या स्थिति है इसकी? 13 में यदि बात करें तो 40/100 है। कह रहा है बिक्री समान है, तो यहाँ कितना से हो जाएगा? 4 से गुना करेंगे, ऊपर भी 4 से, 160/400, तो 160 वाला आंसर आएगा, यदि इसको 40,000 कर देंगे या 16,000 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, वर्ष 2015 में कंपनी 1 की बिक्री 50,000 इकाइयाँ थी, तो 15 में इसका उत्पादन क्या है? देखिए 15 में 1 की बिक्री 50,000 है,
2015 की बात करें और 1 की बात करें तो कितना है, 13/10 है। 2015 में स्थिति क्या है, 13/10 है। और बिक्री बिक्री कौन है, नीचे वाला, 10 का वैल्यू है 50,000, तो इसको 5 से पहले गुना कर दो, ऊपर भी 5 से गुना हो जाएगा, 65 हो जाएगा और यहाँ 50 हो जाएगा। इसका उत्पादन कितना हो जाएगा, 65 वाला 65,000। यही था आज का शेष। ठीक है, थैंक यू।